हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग टीएमबीयू यूनिवर्सिटी का सेशन 2021 से 24 वालों का इंग्लिश ऑनर्स का पेपर 5 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि जो है पेपर 5 का क्वेश्चन कहाँ तक मेरे सजेशन से मैच कर रखा है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमेशा की तरह जो है एग्ज़ाम है आपका 100 मार्क्स का होता है पेपर 5 का भी, और टाइम 3 आवर मिलता है आपको पेपर सॉल्व करने के लिए। अब की बार जो पेपर 5 का एग्जाम हुआ है ना, सबसे आखिरी में हुआ है। मोस्टली सबसे पहले पेपर 5 का होता है, बट अब की बार पेपर 6, 7, 8 और जीएस का पेपर पहले हो गया और सबसे आखिरी में पेपर 5 का एग्जाम हुआ है। पेपर 5 का एग्जाम जो है 6 जुलाई 2024 को हो रखा है। अगर आप लोग मेरे चैनल के थ्रू प्रिपरेशन कर रखे हो ना, आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग का एग्जाम कैसा रहा, कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ, और रिजल्ट आ जाए ना तो रिजल्ट आने के बाद रिजल्ट भी ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करना, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी जो है ना वो पूरे खुद है ना कम कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन कर सके चैनल की हेल्प से, कि वो लोग भी अच्छा कर सकते हैं बस यूट्यूब के हेल्प से। स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रखा है। सबसे पहले आ रखा है एक्सप्लेन द फॉलोइंग पैसेज विथ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, जिसको कि हम लोग एक्सप्लेनेशन कहते हैं। 9 2 18 मार्क्स का आ रखा है एक्सप्लेनेशन। हम इंपॉर्टेंट बता दिए थे। एक्सप्लेनेशन लगभग पेपर 5 का हम एग्जाम के 20 से 25 दिन पहले अपलोड कर चुके थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं नंबर ए में जो एक्सप्लेनेशन आ रखा है वो आ रखा है नो पोएट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट करके। ये वाला एक्सप्लेनेशन हम बताए थे, इंपॉर्टेंट है, आप लोग करके जाना। सबसे पहले नंबर में जब एक्सप्लेनेशन हम सॉल्व करवाए थे ना, उसमें ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से 3 इंपॉर्टेंट लाइन सॉल्व करवाए थे और बताए थे कि तीनों में से कोई एक आ सकता है। तो तीनों में से जो थर्ड नंबर वाला है ना वो यही था, नो पोएट नो आर्टिस्ट करके शुरू था। तो पहला एक्सप्लेनेशन जो ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट का करवाए थे उससे तो मैच कर ही गया। तो अगर आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन वाले सजेशन के थ्रू प्रिपरेशन करके गए होंगे तो कंफर्म है ये वाला एक्सप्लेनेशन अच्छे से सॉल्व किए होंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसी के और में एक और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होगा, क्योंकि दोनों में से कोई एक सॉल्व करना होता है। इसी के और में दे रखा है द क्रिटिकल एक्टिविटी फाइंड्स इट्स हाईएस्ट। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना ये लिया गया है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म से भी हम 2 एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाए थे कि ये दोनों प्रिपेयर करके जाओ, ये दोनों में से कोई एक मैच कर जाएगा, और वही हुआ है। तो एक नंबर वाला जो है, मतलब ए नंबर वाला जो है, वो दोनों एक्सप्लेनेशन का लाइन जो है वो सजेशन से मैच कर गया है। अगर आप लोग प्रिपरेशन करके गए होगे सजेशन के थ्रू तो कंफर्म है दोनों में से एक तो जरूर लिखी होगी, क्योंकि दोनों में से एक ही लिखना होता है, मैच दोनों कर गया है। अब हम लोग बी नंबर में देख लेते हैं कि बी नंबर में एक्सप्लेनेशन में कौन सा लिखना है। ए तो मैच कर ही गया। बी में है द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस करके लाइन आ रखा है, और इसी के और में दे रखा है द एंड ऑफ पोइट्री। तो दोनों में से कोई एक सॉल्व करना है 9 मार्क्स के लिए। तो ये जो द फ्यूचर ऑफ पोइट्री वाला लाइन है ना वो हम बताए थे, अब की बार के लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम द स्टडी ऑफ पोइट्री बाय मैथ्यू अर्नॉल वाला एक्सप्लेनेशन सॉल्व करवाए थे ना, द स्टडी ऑफ पोइट्री से 2 एक्सप्लेनेशन का लाइन दिए थे कि दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो उसमें से एक लाइन जो है ये द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इमेंस करके भी था। तो ये भी जो हम सॉल्व करवाए उससे मैच कर गया। तो कंफर्म है एक्सप्लेनेशन जो है वो 100% मैच कर गया है मेरे सजेशन से। 2 नंबर में देख लेते हैं कि 2 नंबर में किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। 2 नंबर में आया हुआ है इवेल्युएट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज ए क्रिटिक। मतलब किसी एक पे एज ए क्रिटिक उसको डिस्कस करना है। यहाँ पे 4 ऑथर का नाम दे रखा है, किसी एक को एज ए क्रिटिक डिस्कस करना है 14 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो हम अब की बार के लिए 3 क्रिटिक एज ए क्रिटिक इंपॉर्टेंट बताए थे। एक था एस टी कॉलरिज, एक था वॉल्टर पैटर और एक था फिलिप सिडनी। हम बोले थे कोई 2 जरूर प्रिपेयर करके जाओ, या तो वॉल्टर पैटर के साथ फिलिप सिडनी कर लो या तो एस टी कॉलरिज के साथ फिलिप सिडनी कर लो। मतलब कम से कम मेरा 2 प्रिपेयर करके जाओ। तो अगर आप लोग 2 प्रिपेयर करके गए होंगे तो कंफर्म आप लोग का एक मैच कर ही गया होगा, क्योंकि सजेशन से जो हम 3 सजेस्ट किए थे उसमें से 2 तो मैच कर ही गया है। तो वॉल्टर पैटर और फिलिप सिडनी ये दोनों सजेशन से मैच कर रखा है। तो कंफर्म है ये वाला भी आप लोग अच्छे से लिखे होंगे जो भी मेरे सजेशन के थ्रू प्रिपरेशन करके गए होंगे। ये 2 नंबर वाला भी पूरी तरह मैच कर गया। अब थर्ड नंबर में देखते हैं कि थर्ड नंबर में क्या आ रखा है। थर्ड में है डिस्कस इलियट्स व्यू एक्सप्रेस्ड इन हिज एसे द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म पूछ रखा है, और इसी के और में दिया हुआ है डिस्कस टी.एस. इलियट एज ए क्रिटिक। आपको ना दोनों में से कोई एक करना होता है एग्जाम में। तो अब की बार के लिए जो हम इंपॉर्टेंट बताए थे थर्ड नंबर के लिए, यही दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे। बोले थे 2 प्रिपेयर करके जाओ, एक मैच कर ही जाएगा, जिसमें था एक सजेशन में द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म और एक था टी.एस. इलियट एज ए क्रिटिक। दोनों ही मैच कर गया है। अगर आप लोग दोनों में से कोई एक भी प्रिपेयर किए होगे मेरे चैनल के थ्रू तो कंफर्म ये वाला आंसर अच्छे से लिखे होगे। तो 3 नंबर तक जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है ना, चाहे वो एक्सप्लेनेशन हो, एज ए क्रिटिक डिस्कस करना हो या थर्ड वाला हो, वो बहुत अच्छे तरीके से, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 100% जो है वो सजेशन से मैच कर रखा है, कुछ भी बाहर से नहीं आ रखा है। अब हम लोग 4th नंबर में देख लेते हैं कि 4th नंबर में क्या क्वेश्चन आ रखा है।
फोर्थ नंबर में भी फिर से आपको 14 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ रखा है, इसमें भी 2 दिया हुआ है, दोनों में से आपको एक सॉल्व करना है। एक में द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग के बारे में लिखना है, दूसरा है क्रिटिकली इवेलुएट द कॉन्सेप्ट ऑफ द 3 यूनिटीज़ ऑफ ड्राइडन। ड्राइडन के 3 यूनिटीज़ वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है। तो इसमें भी हम 2 इंपॉर्टेंट बताए थे सजेशन में, यही दोनों बताए थे। 3 यूनिटीज़ प्रिपेयर करके जाने बोले थे और द फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग प्रिपेयर करके जाने बोले थे। तो जो भी हम सजेशन में दिए थे ना, वो दोनों मैच कर गया है। लेकिन आपको एग्जाम में जो लिखना था, कोई एक ही लिखना था, सजेशन से दोनों मैच कर गया है। तो यहाँ पे भी जो है वो सजेशन 100% मैच कर गया है 4 नंबर वाले के लिए। अब फिफ्थ में है कमेंट ऑन द थीम एंड द स्टाइल ऑफ द फॉलोइंग। पेपर 5 में हमेशा ये 10 to 20 मार्क्स का आता है। इसके लिए एक हम अलग से वीडियो अपलोड कर रखे हैं जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपलोड है। तो अगर आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में देखे होंगे, क्योंकि ये हर बार ना चेंज करके आता है, तो इस पर हम एक वीडियो अपलोड कर दिए थे कि अगर कोई भी आए तो आप उस तरीके से आंसर बना के थोड़ा बहुत लिख सकते हो, क्योंकि हमेशा हम छोड़ने मना करते हैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर। और ये तो 20 मार्क्स का है, तो इसको छोड़ोगे तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। बट ऑलरेडी इस पर वीडियो अपलोड था कि इसको कैसे लिखना है, तो अगर आप उस तरीके से लिखे हुए होगे तो आपको कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएगा। तो ये पेपर 5 का 5th नंबर वाला भी हो ही गया, सजेशन से ही मैच किया हुआ है। अब हम लोग 6 नंबर वाला देख लेते हैं कि 6 में क्या रखा है। 6 में है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट आंसर चूज करने बोल रहा है। 2 10 20 मार्क्स का, मतलब 10 ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, 2 मार्क्स का है। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, हु डिफाइंस पोइट्री एज ए क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मतलब कौन पोइट्री को डिफाइन करते हैं, पोइट्री के बारे में ये बोलते हैं कि पोइट्री जो है क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है। तो सबसे पहला जो है ऑप्शन ये मैथ्यू अर्नोल्ड इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बी नंबर में है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म वाज पब्लिश्ड इन, कि द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को कब पब्लिश करवाया गया, तो 1923 में द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म को पब्लिश करवाया गया। स्टार्टिंग का जो 2 डेट दिया हुआ है 1920 और 1919, तो 1919 में ना ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को पहली बार पब्लिश करवाया गया था द इगोइस्ट नाम के बुक में, और 1920 को दोबारा ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को पब्लिश करवाया गया था, बट अब की बार करवाया गया था द सैक्रेड वुड नाम के बुक में। तो इस तरीके का ऑब्जेक्टिव भी ट्रेडिशन इंडिविजुअल टैलेंट से पूछता है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन बी का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 1923 हो जाएगा। तो बी नंबर वाला हो गया। अब हम लोग सी का देख लेते हैं कि सी में क्या आ रखा है। सी में है टी एस इलियट वॉज बॉर्न इन। टी एस इलियट का जो है जन्म कब हुआ था, तो 1888 में हुआ था टी एस इलियट का जन्म। उसके बाद डी में है लॉर्ड डेविड सेसिल बिलोंग टू, कि पूछ रहे हैं लॉर्ड डेविड सेसिल जो है वो किस एज से बिलोंग करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मॉडर्न एज हो जाएगा। मॉडर्न पीरियड से बिलोंग करते हैं लॉर्ड डेविड सेसिल। अगर हम लोग एज को अगर बात करें कि कौन सा एज कितने टाइम तक रहा, वो आपको हम एक बार बता देते हैं। ये जो सबसे पहला विक्टोरियन एज है ना, विक्टोरियन एज जो है वो 1837 से स्टार्ट होके, मतलब 1837 से स्टार्ट होके 1901 तक चला है। हम लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए हम लिख नहीं रहे हैं, बस एक बार आप लोगों को बता देंगे 1901 तक चला है। और जो मॉडर्न एज है ना वो 1900 से स्टार्ट होके 1940 तक चला है। और लगभग इसी टाइम ना लॉर्ड डेविड सेसिल का जन्म हुआ था। लगभग 1902 में लॉर्ड डेविड सेसिल का जन्म हो रखा है और 1986 या 84 में उनकी मृत्यु हो रखी थी। तो इसका जो सही ऑप्शन मॉडर्न एज होगा, लेकिन हम सबका एज आप लोग को बता दे रहे हैं। और क्लासिकल एज की बात की जाए तो क्लासिकल एज जो है 1660 से स्टार्ट होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। उसके बाद रोमांटिक एज की बात की जाए तो हम हमेशा बताते हैं कि रोमांटिक एज जो स्टार्ट हुआ ना प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड्स की पब्लिकेशन से स्टार्ट हुआ। 1798 में जब प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करवाया गया ना, तभी से माना जाता है कि रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे डी नंबर का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मॉडर्न एज। उसके बाद ई में आ रखा है, ई वाला आप देख लेते हैं। ई में है द रोमांटिक रिवाइवल इन इंग्लैंड स्टार्टेड विथ, कि रोमांटिक रिवाइवल जो स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में वो किस चीज़ के साथ स्टार्ट हुआ। हमेशा रोमांटिक रिवाइवल के बारे में ये हम आपको बताए हैं कि द पब्लिकेशन ऑफ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, की जब से प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को पब्लिश करवाया गया ना, तो मेनली तभी से माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर में कि रोमांटिक पीरियड स्टार्ट हुआ। तो सही ऑप्शन जो है इसका 1 वाला हो जाएगा। ठीक है, ई के बाद अब हम एफ वाला देख लेते हैं। एफ में है जैक्स डेरिडा इज एसोसिएटेड विथ। जैक्स डेरिडा जो है किससे संबंधित थे, तो ये वाला जो ऑप्शन है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, या तो स्ट्रक्चरलिज्म होगा या तो डिकंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन अगर मेनली माना जाए डिकंस्ट्रक्शन के साथ जाएंगे, क्योंकि जैक्स डेरिडा को ना फाउंडर ऑफ डिकंस्ट्रक्शन माना जाता है। ठीक है, डिकंस्ट्रक्शन के फाउंडर के रूप में जैक्स डेरिडा माने जाते हैं। तो अगर डिकंस्ट्रक्शन ऑप्शन में रहे तो हमेशा आपको डिकंस्ट्रक्शन टिक करना है।
अगर डिकंस्ट्रक्शन ना रहे तब आपको स्ट्रक्चरलिज्म टिक करना है। वो स्ट्रक्चरलिज्म से भी एसोसिएटेड थे, जुड़े थे, लेकिन व्हेन इट कम्स की डिकंस्ट्रक्शन, तो डिकंस्ट्रक्शन के फाउंडर के रूप में, इट मीन संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं जैक्स डेरिडा। तो मेन जो सही ऑप्शन है यहाँ पे डिकंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एफ नंबर वाला हो गया। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे एफ नंबर वाले ऑप्शन में। जी में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिटिक, इनमें से जो कौन है वो क्रिटिक नहीं है। तो आप लोग के सिलेबस में ही है, ये सारे ऑथर के बारे में आप लोग को कभी ना कभी पढ़ना होता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो सबको एज ए क्रिटिक डिस्कस करने बोला गया, लेकिन सिर्फ ये जो है ना, ये क्रिटिक नहीं है। तो सही ऑप्शन जो है जी का हो जाएगा, ओलिवर गोल्डस्मिथ। एच में है द 3 यूनिटीज ऑफ ड्रामा इंक्लूड, कि जो 3 यूनिटीज फॉलो किया जाता है ड्रामा में, उसमें क्या क्या शामिल है, टाइम, प्लेस, और तीसरा क्या है, जो सही ऑप्शन हो जाएगा एक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी बार बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, तो ये प्रीवियस ईयर से रिपीट किया है। उसके बाद आई और जे, 2 ऑब्जेक्टिव बचेगा। आई में है कंपैरिजन एंड डैश आर द चीफ टूल्स ऑफ ए क्रिटिक, एक क्रिटिक का जो है, आलोचक का मुख्य टूल्स जो है, औजार, वो क्या होता है, कंपैरिजन के साथ एनालिसिस होता है। सही ऑप्शन एनालिसिस हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट है ना, वो टी.एस. इलियट के द्वारा यूज किया गया था। ठीक है, तो आई का सही ऑप्शन एनालिसिस हो जाएगा। उसके बाद जे में है टचस्टोन मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय, कि टचस्टोन मेथड जो है वो किसके द्वारा लाया गया, तो ये प्रीवियस ईयर से रिपीटेड ऑब्जेक्टिव है। टचस्टोन मेथड जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जे नंबर वाला भी खत्म हो गया। सबसे आखिरी ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है वो मैथ्यू अर्नोल्ड होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन बहुत इजी आ रखा था, सारा कुछ प्रीवियस ईयर से रिपीटेड था और सजेशन से भी 100% मैच किया हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग का एग्जाम कैसे आ रहा और अपना एक्सपीरियंस दूसरे स्टूडेंट के साथ शेयर करना, ताकि वो लोग भी चैनल के साथ जुड़े, चैनल के थ्रू प्रिपरेशन करें। अगर आपके लिए ये चैनल हेल्पफुल रहा, आपके प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प हुई, तो दूसरे स्टूडेंट को भी चैनल सजेस्ट करना। ठीक है, तो मिलते हैं जब आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा, तब आप लोग रिजल्ट जरूर शेयर करना। ठीक है, तब तक के लिए बाय।